गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। और आज दूसरी क्लास में हम बहुपद पे ही चर्चा करेंगे। जैसे हमने कल कहा था, जो सवाल है सर्वसम वाले वो नेक्स्ट क्लास में रखेंगे और नेक्स्ट क्लास सर्वसम का फिर होगी। चलिए हम बहुपद पे ही कुछ चर्चाएं कर लेते हैं कि बहुपद होता क्या है भैया, बहुपद की चर्चा क्या होती है, आदि आदि चीज़ें हम बहुपद के लिखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो बहुपद। बहुपद क्या होता है इसको पहले लिखते हैं और समझते हैं, रटने का नहीं है भाई। एक एक शब्द पहले लिखो। परिभाषा: सभी बीजीय व्यंजकों में सभी बीजीय व्यंजकों सभी बीजीय व्यंजकों में चर के घातांक भैया इसी में भी हम समझाएंगे, चर के घातांक पूर्ण संख्या ही रहें। पूर्ण संख्या ही रहें, चर के घातांक पूर्ण संख्या ही रहें। इस रूप के व्यंजकों को एक चर वाला बहुपद कहते हैं। एक चर वाला बहुपद कहते हैं। लिख लीजिए भाई डेफिनेशन, परिभाषा लिखिए। बहुपद की पहले परिभाषा लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? बहुपद की ये परिभाषा लिखिए। देखो लिख लिया। अब देखो भैया, इसमें बहुत कुछ है समझने को। तो आपको लगा ये बहुपद का अरे मास्टर वो पढ़ा दिया, अरे हमारे मास्टर पढ़ा दिए। देखो अब तुम्हें अभी हम बता दें क्या परिभाषा पढ़ो। कह रहा सभी बीजीय व्यंजकों में चर के घातांक पूर्ण संख्या हो। इसको ऐसे डब्बे में बंद करो। अरे काहे गुरु जी, देखो चर के घातांक पूर्ण संख्या में हो। चर की जो घात हो, जो एक्स वाई जेड की घात हो, वो कैसी हो? पूर्ण संख्या हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? कैसी हो? पूर्ण संख्या हो, आधी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर चर की घात तुम कहते हो 1/2 नहीं मानी जाएगी गुरुजी, 1/3 नहीं मानी जाएगी गुरुजी, 1/4 नहीं मानी जाएगी, 1/5 नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये भिन्न वाली संख्या होंगी। कैसे होंगी? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे हों। इतनी बात समझ में आई? परिभाषा को ही पढ़ो भैया। परिभाषा में ही बहुपद जो सवाल तुम लोग करते हो ना कंफ्यूजन वाले, खुद से दिमाग लगा लेना। तो सभी बीजीय व्यंजकों में चर के घातांक पूर्ण संख्या ही रहें। कैसे रहें? जो चर का घातांक हो, कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो कि चर का घातांक पूर्ण हो। चर का जो घातांक है या जो घात है वो पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या हो। घातांक का मतलब होता है घात का अंक, पूर्ण संख्या हो। कैसी हो? पूर्ण संख्या हो। इस रूप के व्यंजकों को एक चर वाला बहुपद, एक ही चर होगा। कैसा होगा? एक ही चर होगा। गुरुजी कैसे? समझ में नहीं आया। हमने कहा x⁴ प्लस x⁴ माइनस 2 x² प्लस 5 x प्लस 3 एक ही घात है, एक ही चर है। मापिए घात नहीं, एक ही चर है x, दो चर नहीं है। तो एक चर है तो एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो परिभाषा क्या है कि सभी बीजीय व्यंजकों में चर के घातांक पूर्ण संख्या में ही रहें। इस रूप के व्यंजकों को एक चर वाला बहुपद कहते हैं। दूसरी बात क्या समझ में आई कि भैया गुरुजी एक ही समीकरण है, एक ही चर हैं, तो इनको एक चर वाला बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? एक चर वाला बहुपद कहते हैं। आगे देखो, देखो भैया जो प्रत्येक बहुपद है, हम इसको अगर ऐसे बदल लें, हम एक और उदाहरण लेते हैं। चलो ये दो ये की पॉइंट हो गए इस परिभाषा के। अब उदाहरण देखते हैं। हमने कहा 2x⁴ प्लस 5x⁴ प्लस x² माइनस 6x प्लस 3। तो देखो बाबू क्या होता है, जो बहुपद होता है, इस बहुपद में जितने भी पद होते हैं सबका अपना एक गुणांक होता है। पहले लिखो बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है। स्टार बना के लिखो बहुपद के प्रत्येक पद का
एक गुणांक होता है, एक गुणांक कॉफिशिएंट होता है। क्या होता है? कॉफिशिएंट। भैया किताब भी अभी हम सवाल करवाएंगे आपको, कॉफिशिएंट भी होता है, कॉफिशिएंट गुणांक होता है। बात इतनी समझ में आ गई कि नहीं? अब गुरुजी ये गुणांक क्या है, कल की कक्षा में भी हमने बता दिया था गुणांक क्या है। अगर आपसे पूछा जाए x की घात 4 का गुणांक बताइए, तो आप झट से कह देंगे गुरुजी x की घात 4 का गुणांक 2। आपसे कहा जाए x की घात 3 का गुणांक बताइए, तो आप हाल कह देंगे गुरुजी 5। आपसे कहा जाए x की घात 2 का गुणांक बताएं, तो आपसे कह दिया जाएगा 1। आपसे कहा जाए x का गुणांक बताएं, तो आप झट से कह देंगे -6। अब ये क्वेश्चन फंसता है, हम कहते हैं x की घात 0 का गुणांक बता दो। जो बताएगा उसको हम मिठाई खिलवा देंगे, जो बताएगा वो मिठाई खा सकता है। क्या कर सकता है? मिठाई खा सकता है। बताओ भैया, x की घात 0। अब कई तो माथा पकड़ ले, अरे गुरुजी पगला गया होगा, x की घात 0 नहीं है। तो याद करो कक्षा 7 की वो क्लास, जब तुम्हारा मास्टर घातांक पढ़ा रहा था, करनी पढ़ा रहा था, तब उसने कहा होगा कि किसी भी संख्या की घात 0 कर दो तो उसका मान 1 होता है। तो अगर हमें ये 3 लिखा है, इस 3 को ऐसे लिख दें कि 3x की घात 0, x की घात की 0 का मान 1 ही होगा, तो लिखा तो ये 3 होगा। तो x की घात 0 का जो गुणांक होगा वो कितना हो जाएगा? 3। ये बात समझ में आधों की नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम इसको मिटाते हैं, इतना लिख लीजिए, इसको साफ करते हो, फिर हम आपको ये बात समझाते हैं। और फिर यहां से आपको कुछ सवाल देते हैं बहुपद को छांटना। चलिए, हमने कहा कि आपको एक बहुपद दिया हमने, 2x² + 5x + 3। ये जो 3 लिखा है, या चलो इसको 7 लिख लूँ, तो आप कहोगे 3 ही लिख रहा है। ये जो 7 लिखा, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7x की घात 0? अरे लिख सकते कि नहीं? आप कहेंगे गुरुजी काहे लिखें? तो याद करो, आपको क्लास 7th 8th में पढ़ाया हुआ होगा, किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान कितना होता है बच्चा? 1 होता है। जितने बच्चे हमसे पढ़े होंगे उनको पता होगा कितना होता है, 1 होता है। जिस चुट्टे को नहीं पता, इसका मतलब वो पढ़ नहीं रहा था, वो पढ़ नहीं रहा था। समझ रहे हो क्या कर रहा था? तो लिख सकते हैं। तो अगर तुमसे पूछे x की घात 0 का गुणांक क्या है गुरुजी, पूछ लिया जाए बच्चा बताओ x की घात 0 का गुणांक क्या है, तो आप कहोगे गुरुजी 7। कितना? 7। हम और तुम 7 तो हैं, किसी तीसरे को बता देना अपने बीच में। अगर तीसरा आया तो तुम बिगड़ सकते हो। 5x, x की घात कितनी है? 1 है, तो x का गुणांक पूछा जाएगा तो 5 हो जाएगा। x² का गुणांक पूछा जाएगा तो 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? हमने पहले क्या बताया? हमने बताया बहुपद, बहुपद क्या होते हैं? जिसमें चर की घात पूर्ण हो। चर की घात कैसी हो? पूर्ण हो। चलिए अब हम छांटते हैं कि बहुपद छांटो। क्वेश्चन है ना ये, आप लोगों को आज तक समझ में नहीं आया होगा गुरुजी ये बहुपद क्यों है और ये बहुपद क्यों नहीं है, आज समझ में आ जाएगा। मेरे पास किताब है, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं। चलिए, 3x² + x + 1, बताओ ये बहुपद है कि नहीं? दूसरा, √2x + √3x बहुपद है कि नहीं? तीसरा, आप बताओ 5x², इसको रूट को हटाओ पहले, 5x² + 7x + √5 बहुपद है कि नहीं? अगला बताओ। चौथा, √x² + 5x + 9 बहुपद है कि नहीं? इनमें तुम्हें बताना है ये बहुपद हैं कि नहीं। हैं तो कैसे हैं, नहीं है तो कैसे हैं, ये आपको बताना है। चलो भैया बताते हैं कैसे हैं या नहीं है। इनको एक बार आप थोड़ा रिवाइज करिए, हुए हैं या नहीं है। चलिए भैया, हाँ देखो, हमने अभी परिभाषा लिखाई थी बहुपद में, उसमें क्या कहा था कि जो चर की घात है वो पूर्णांक होनी चाहिए। इसमें बताओ चर की घात क्या पूर्णांक है कि नहीं? बताओ। हम मार्कर दूसरे कलर का उठाएं, तुमको समझ में आना चाहिए। देखो, चर की घात पूर्णांक है कि नहीं, यस या नो? आप कहोगे गुरुजी चर की घात 2 है, ठीक है। क्या इसकी चर की घात 1 है, पूर्णांक है? आप कहोगे हाँ, तो हम कह देंगे पहला वाला बहुपद है। देखो बात समझना,
पहली पर कंडीशन फुलफिल हो गई, तो इसलिए हमने पहले को हो दिया, क्योंकि पहले में कहा था जो सब परिभाषा पढ़ी थी कि चर की घात पूर्णांक होनी चाहिए, और पहले में जो हमारा समीकरण लिखा है, जो बहुपद लिखा है, उसकी घातें कैसी हैं, पूर्णांक हैं। तो ये बहुपद है, ये क्या है, ये बहुपद है। चलिए गुरुजी दूसरे क्वेश्चन पे आइए, क्या कह रहा है, यहां चर की घात x है, लेकिन लफड़ा फंस गया। यहां क्या लिखा है गुरुजी, अगर आपने क्लास 8 पढ़ी होगी, अब याद आएगा बाबू काहे कहते थे 8 में पढ़ लो। अभी भी जो आपके छोटे उनसे कहना रहे पढ़ लो। इसको हम लिख सकते हैं 3x की घात 1/2। रूट का मतलब यही होता है। जब हमने इसको ये लिखा तो आप ये मान के चलो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 की घात 1/2 इंटू एक्स की घात 1/2 हमारी बहुपद की परिभाषा में था, तो इससे नहीं था, अचर पद से तो मतलब ही नहीं था, इसको हटाओ, खत्म। कि चर पद की घात पूर्णांक हो, क्या 1/2 पूर्णांक होता है? आप कहेंगे नहीं गुरुजी ये तो भिन्न होती है, तो ये भिन्न घात आ गई तो ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? रटने का नहीं है कि रूट वाले पद होंगे तो वह पद नहीं होगा, फलानी घात होगी तो बहुपद नहीं होगा। सीखो परिभाषा, चर वाली घात कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। अगर घात पूर्णांक है तो बहुपद होगा, घात पूर्णांक नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। चलो आगे इसमें आओ भैया, घात पूर्णांक है x की, यस गुरुजी। एक घात है, यस गुरुजी। अरे गुरुजी अचर पद में तो रूट 5 आ गया। अरे तो अचर की तो उसमें बात ही नहीं की बहुपद की परिभाषा में, उसमें तो कहा है कि चर की घात पूर्णांक होनी चाहिए। इस छोटा तुम रूट लिए रहो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा बहुपद होगा, लिए रहे तो बहुपद होगा। अब इसमें आते हैं, गुरुजी 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 आपने कहा था x की घात कितनी दिख जा रहे, अरे देवा रे देवा, x की घात पे रूट दिख गया। अरे चोट्टा इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो x बनेगा, 5x + 9 होगा, ये 6x + 9 हो जाएगा, तो ये बहुपद होगा। क्या होगा, बहुपद होगा। तो चश्मा गणित का लगाना पड़ेगा, चश्मा गणित का लगाना पड़ेगा। चलिए इतना समझ में आया होगा, तो कुछ और 1-2 क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं भैया, चलिए देखते हैं भैया। अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुपद होगा कि नहीं होगा। आप कुछ लिखिए होमवर्क के लिए टास्क, और आपको बताना है इनमें बहुपद होगा कि नहीं होगा। चलो लिखो, समझ में आया होगा, होगा कि नहीं होगा। ये कोई जो हमें जानने वाले हैं, क्लास देख रहे हैं, जुड़े हैं, ये सारे क्वेश्चन हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम इनके उत्तर चैनल पे दे देंगे। 2x² + 5x + 6, दूसरा x² + 6x, तीसरा √2x² + √3x, चौथा 2x + 1/x², पांचवा x² + √2x + 6 पूरे पर रूट है। इसमें से आपको बताना है कि बहुपद है कि नहीं। क्या बताना है, बहुपद है या नहीं। जो है उसमें लिख लेना बहुपद है, और जो नहीं है उसमें लिख देना बहुपद नहीं है, उसमें लिख देना क्या, बहुपद नहीं है। चलो अब बहुपद से आगे हम बात करते हैं एक और चीज की। चलिए भैया अब हम करते हैं, एक पद और दो पद व्यंजक कौन होते हैं, बहुपद क्या होते हैं, एक पदी बहुपद और द्विपदी और त्रिपदी बहुपद। अरे बार बार झुकना इसलिए पड़ रहा है भैया, किताबें रखी तो अब भाई ऐसे तो पढ़ाना देंगे मास्टर, किताब गुरुजी किताब से देखकर ना तो समझाएंगे। बुक हमेशा रख के पढ़नी चाहिए और पढ़ानी चाहिए। रेफरेंस क्या होता है, आप क्या पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, वो पता होना चाहिए। टॉवल देना बाबू, सॉरी गर्मी बहुत है। हाँ यहाँ फैन चलाएंगे तो आपको आवाज आएगी फिर। चलिए अब देखते हैं अगला, हेडिंग डालो एक पदी बहुपद, हेडिंग डालो एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। देखो भैया, देखो एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहते हैं, दो पद वाले को दो पदी, तीन पद वाले को त्रिपदी। लिखो लिख लो भैया, लिखो लिखो लिखो। देखो भैया, एक पद वाले एक
पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है भैया, उदाहरण लिख लीजिए आप। लिखो उदाहरण, एक पदी बहुपद, ये नीले, इसको ब्लैक से हटेंगे, ब्लू से। एग्जाम्पल लिखो, EXAMPLE। अंग्रेजी हमारी थोड़ी कमजोर है तो माफ कर देना। कॉमा एक्स स्क्वायर कॉमा, क्या √2x लिख सकते हैं, क्या √x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि तो ये फिर बहुपद ही नहीं होगा। √2 और x अलग से ऐसे तो लिख सकते हैं। लिख लीजिए, x पे चर की घात पे पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक नहीं होना चाहिए। अब हेडिंग डालो, द्विपदीय बहुपद, इसको मोनोनोमियल कहते हैं। मोनोनोमियल। अब लिखो द्विपदीय बहुपद, द्विपद, द्विपद या द्विपदीय, द्विपदीय बहुपद। गुरु जी कहाँ से पढ़ा रहे हो? भैया एनसीईआरटी देखते हैं अपन, एनसीईआरटी के अलावा कुछ ना देखते हैं। एनसीईआरटी ही बेस होता है बायनोमियल्स। देखो, दो पद वाले बहुपद को, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा गुरुजी? एग्जाम्पल हो जाएगा 5x² + 3x, 7y² + 7y। रख लो भैया। अब लिखो त्रिपद, ट्राइनोमियल, त्रिपद बहुपद। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल। देखो, तीन पदों वाले बहुपद को, तीन पदों वाले बहुपद को त्रिपद बहुपद कहते हैं। त्रिपद बहुपद कहते हैं। डाल लो भैया, एग्जाम्पल इसका भी लिख लो। देखो, 2x² + 3x + 5, 7y² + 7y + 3। लिख लो। देखो भैया, चलो इसके बाद, बहुपद के बाद हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। अब इसके कुछ सवाल देख लेते हैं कि कैसे आप बहुपद छांटेंगे। इसके सवाल देख लेते हैं, फिर कल आपको पढ़ाएंगे कि चर की घातांक क्या होती है और रैखिक बहुपद क्या होते हैं, और इसके बाद एक सर्वसम का भी अभी समझेंगे। चलिए चलिए एक और लिख लीजिए, अचर बहुपद और शून्य बहुपद, दो चीज़ें और अभी लिखनी, इसी में लिखवा दे, क्यों बाद में। चलो भाई, देखो भाई, आप लोग हीरो हो, हीरो कौन हो? हीरो। चलो बस पढ़ाई करना। ये व्हाट्सअप का जिसके पे नोटिफिकेशन आया समझ लो खचरई कर रहा है, खचरई। क्लास देखते समय व्हाट्सअप को बिल्कुल साइलेंट मोड पर रखो, किसी का भी मैसेज आए। पढ़ाई फर्स्ट, सेकंड माता पिता, थर्ड गुरु, चौथा जो आपका मार्गदर्शक हो। अब गुरु ही मार्गदर्शक है तो उसी को। और इसके बाद लाइफ खत्म करो। ये जो छोटा सब समझ रहे होगे ना, वहाँ घूमेगा, 52 गज का दामन दिला दे, दिला दे मुझे लंगू। हो क्या बोले, चलो लिखते हैं। देखो, ऐसा बहुपद जिसके सभी पदों के गुणांक शून्य हो। ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसके सभी पदों के गुणांक, जिसके सभी पदों के गुणांक, गुणांक शब्द हम कल ही बता चुके हैं, सभी पदों के गुणांक शून्य हों।
कैसे हो, सभी पदों में गुणांक शून्य हो, क्या कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद कहलाता है, क्या कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, हमने कहा 0x² प्लस 0x, गुणांक क्या हो गया, 0 हो गया, शून्य हो गया। 5वां डालिए भैया अचर बहुपद, ये 0 पॉलिनोमियल है, अब डालिए अचर बहुपद। अचर ये आपके में है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, भैया हाई स्कूल का है, हाई स्कूल 9, ये 9th का पढ़ा रहा है। अभी हाई स्कूल वाले में तो कूदे नहीं, जब हाई स्कूल वाले में कूदेंगे तब बता दें भैया हाई स्कूल का शुरू हो गया। और 9th वाले तुम्हें हाई स्कूल का भी कवर करना है, कैसे तुम्हारी मार्कशीट 9th की कोई नहीं देखेगा, समझ लो, नौकरी में लगेगी 10th वाली। इसलिए तैयारी अब चूंकि 9th के इसलिए पढ़ना कि बेस तो 9th ही है ना, सीधे छत पे थोड़ी जा सकते हो भाई, दीवार तो बनानी पड़ेगी ना, आधार बनाना पड़ेगा। इसलिए देखो ऐसा बहुपद, यही तो करते आए हो आप लोग, बड़ी बड़ी क्लासेस में भागे हो। 7 का नहीं पढ़ा, आ गया 7 का, 8 का नहीं पढ़ा, क्वेश्चन आ रहे हैं 8 के, 6वें का नहीं पढ़ा, वो आएंगे क्वेश्चन, तो आएंगे। छोटी छोटी चीजें ही बड़ी बड़ी दिक्कतें देती हैं। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पद हो, वह भी वास्तविक संख्या, एक पद हो, बस यही लिखो, एक पद हो। कैसी संख्या हो, वास्तविक, एक क्वेश्चन में लिखना है वास्तविक संख्या, कोई अवास्तविक संख्या ना कर दे, फिलहाल ये चीज बड़ी हो जाएगी, वास्तविक संख्या क्या कहलाता है, अचर बहुपद कहलाता है, अचर बहुपद कहलाता है। ऐसा भी लिख सकते हो आप भैया कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात शून्य हो, लिख दो या करके लिखो, या करके लिखो, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात, चर की घात शून्य हो, शून्य हो, क्या कहलाएगा, अचर बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, ये अचर बहुपद कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको दे दें, 5, x की घात 0 कर दे तब भी 5 लिखा हो, 5 लिख दें तब भी 5 ही है, 7, 8 एंड सो ऑन। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी पे। हमें लगता है सभी सम का तो आज हो नहीं पाएगी, 20-22 मिनट ऑलरेडी हो गए, इससे ज़्यादा पढ़ाएंगे तो तुम लोगों को ऊबन होने लगेगी। चलिए आगे, चलिए भैया देखिए आगे क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन लिखिए। बताइए भैया कौन से कितने पद का बहुपद है ये, छांटना है तुम्हें, क्वेश्चन में छांटना है कौन सा बहुपद कितने पद का है। पहला x² कितने पदी है, दूसरा x² माइनस 3x, तीसरा 6, चौथा देखो भैया x² प्लस 2x प्लस 1, पांचवा देखो x की घात 3 प्लस 2 x²। इनको बताना ये कौन से बहुपद हैं, ये कौन से बहुपद हैं। 2 होमवर्क दे दिए, दोनों होमवर्क करके आइएगा। कल पुनः बहुपद में अब अपन चलेंगे, रैखिक बहुपद क्या होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होते हैं, इन पर चर्चा कर लेंगे। और अपन बहुपद की घातांक भी पढ़ लेंगे। घातांक क्या होती है, जैसे इसी की पूछेंगे तो इसकी घात 3 है, तो चर की सबसे बड़ी घात होती है वही क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है। आई होप क्लास समझ में आई होगी। आप सभी पढ़िए धैर्य से, बड़ों का सम्मान करिए, बूढ़े वृद्ध और महिलाओं को इज्जत दीजिए, उनका मान सम्मान करिए। हमारे देश की सुरक्षा है, एक दूसरे विश्वास बनाए रखिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। स्माइल।